पर्सन का। जो ऊपर लिखे हैं SON, तो यस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। और यन का मतलब है नो चेंज। और नीचे जो एक लिखे इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। दूसरा इधर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और इधर थर्ड पर्सन। ये जो सब्जेक्ट है किसका सब्जेक्ट है? जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है, यानी कामा से पहले। रिपोर्टिंग स्पीच, इसका जो इधर कोई सब्जेक्ट होगा ना, और ऑब्जेक्ट भी इधर कहीं होगा कुछ, और बीच में क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच। देखो, जब नरेशन में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो स्पीकर इधर का और इधर का लिसनर, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते, वो अपने स्थान पर जैसे उसी तरह रहे। लेकिन इधर जितने भी प्रोनाउन होते हैं या किसी का नाम या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसे चेंज करने का कुछ रूल है। कुछ चेंज भी होते हैं, कुछ नहीं भी चेंज होते। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, तो वो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर इसमें सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार। ठीक है। अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा। एन का मतलब है नो चेंज। ठीक है। अब आप ये बताइए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या बनता है? आई का बनेगा मी और वी का अस। ठीक है। पजेसिव केस क्या बनेगा? आई का माई और वी का आवर। पजेसिव में और बनता है प्रोनाउन। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन में क्या बनेगा? माइन और आवर्स। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जितना भी है सब कुछ। सेकेंड पर्सन में यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस योर। पजेसिव एडजेक्टिव, अरे ये यू है, सॉरी ये यू है, इसमें योर, और जो प्रोनाउन है योर्स। थर्ड पर्सन में बताइए, ही, सी, इट और दे। ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी का, इसका और दे का देम। ठीक है। इसका बताइए पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, इसका हर, इट्स और इसका देयर। पजेसिव प्रोनाउन हिज का हिज ही रहेगा, सी का हर्स, इसका नहीं बनता है ना, और इसका देयर्स। अब फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका मतलब क्या है? ये जो फार्मूला लिखे इसका क्या मतलब है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन सा सब्जेक्ट? ये इन्वर्टेड कामा से बाहर जो सब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो इधर का जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर इधर कोई थर्ड पर्सन इनमें से कुछ आया है जो इधर लिखे हैं, तो उसे चेंज नहीं करेंगे, जैसे लिखा है उसी तरह लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस में जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसको इधर लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है? आई, वी, यू, ही, इट और दे। टोटल कितने हुए? 7 हो गया ना। अब इसी में क्या लिखे हैं? नंबर। नंबर का मतलब संख्या, एक है कि दो है कि दो से ज्यादा है। तो देखो, सब्जेक्टिव केस में जो ये होता है आई, है ना, ये और इधर ये और इधर ये, इसे बोलते हैं क्या? पर्सन भी इधर लिखे हैं, तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन है आई और वी। इसमें भी आई आपका क्या है? सिंगुलर नंबर में है। ठीक है। कौन सा नंबर में? और वी क्या है? प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। ये क्या है? ये है सेकेंड पर्सन में,
इसका पर्सन क्या है, सेकेंड, और नंबर इसका क्या है, बोथ। ठीक है, मतलब यू जो है सिंगुलर नंबर में भी आता है और प्लूरल नंबर में भी आता है। और जो नीचे चार बच गया प्रोनाउन, वो कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। इसमें देखिए ये तीन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और अकेले दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया नंबर, केस और पर्सन क्या होते हैं। भाई देखो इधर पूरा लिख दिया विधवत, क्या उन फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से, कौन सिंगुलर है उसमें कौन प्लूरल है, इधर भी लिख दिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं सब्जेक्ट